वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब आप सोचेंगे कि कांग्रेस की चिंता मैं क्यों कर रहा हूँ। तो भाई, हमारा काम तो सबकी चिंता करना है। क्या कांग्रेस, हम तो ओवैसी जी की पार्टी जो उसकी भी चिंता कर देंगे। IM, MI, ISI, ये आई ज़रूर उसमें होता है। तो हम तो सबकी चिंता करते हैं। अभी बात यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और खड़गे जी, ये जो एक और नाम बीच में, वाड्रा जी, राष्ट्रीय दामाद, इनके बीच में जो अभी जो थोड़ी दूरियां पनप रही है, या ये कह सकते हैं कि इनमें भी गुट हो रहा है, तो ज़्यादा सही होगा। आपने प्रियंका वाड्रा को इन दिनों बिहार में एक आध दिन के लिए देखा, वरना वो नहीं आई। जबकि पूरी 10-12 दिन राहुल गांधी वहाँ घूमते रहे। अपने 150 लोग उनके, जो कांग्रेस के ही पेई एम्प्लॉय रहते हैं, उनको कांग्रेस भुगतान करती है, आगे पीछे लेना। कई सारे कैमरे भी रहते हैं उसमें, और कई सारी व्यवस्था करने वाले लोग भी रहते हैं। तो लेकिन प्रियंका वाड्रा एक दिन गई, और एक दिन जाकर के भी जिस तरह बुझी बुझी रही, क्योंकि उसी दिन वहाँ पर आप सबको पता है कि बिहार में एक कौन सा अजूबा हुआ था, जिस कारण से किसी का ध्यान प्रियंका वाड्रा की तरफ गया ही नहीं। वो राष्ट्रीय अजूबा हुआ था उस दिन। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो करते हो, लेकिन कुछ जैसा बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए, और कभी बिल्ली के भाग से दुर्भाग्य से छींका वापस ऊपर चला जाए। तो ऐसे ही प्रियंका वाड्रा के साथ बिहार की यात्रा के साथ में हो। लेकिन सबसे बात यह है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, कि वो बहुत खोई खोई रह रही है, बहुत बुझी बुझी सी है, बहुत खौफ में है। अब ये खौफ का है भाई, जो आपने केरल में उम्मीदवारी के समय वायनाड में जो आपने डॉक्यूमेंट दिए, वो डॉक्यूमेंट को जब वेरिफिकेशन हुआ तो कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। और मोदी सरकार की भ्रकुटी तो क्यों नहीं रहेगी भाई। युद्ध, प्रेम और राजनीति, इन तीनों जगह सब कुछ जायज़ है, और सब कुछ जायज़ है। सरकार का तो कर्तव्य बनता है, अधिकारी नहीं, कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी लेकुना है, जहाँ भी कमियाँ हैं, जहाँ भी कोई बात छुपाई जा रही हो, तो उसकी तहकीकात करेंगे, और कानूनी प्रक्रिया के तहत जो आवश्यक होगा वो कदम भी उठाए जाएंगे। तो अभी बात यह है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। तो परिवार में क्या ठीक है, बहन भाई के बीच में तो इतना प्रेम है कि सार्वजनिक मंचों पर ही चुम्मा चाटी, जिसको बोलते हैं, कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन वो सार्वजनिक मंचों पर ही पप्पी लेना, क्या बोलें। अब कुछ लोगों को इसमें भी बुरा लग जाएगा, लेकिन वो करते हैं अपनी, उसको कंधे पर हाथ लेके अपनी तरफ भींच करके। और आपको पता ही है, वो कहने में भी वो होता है, लेकिन वो कर रहे हैं। और मैं तो नहीं सोचता कि भारतीय संस्कृति में तो बहन और भाई को भी, यहाँ तक कि पिता और पुत्री को भी अकेले में रहने का वर्जन है। शास्त्रोक्त है कि पिता और पुत्री भी साथ नहीं रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे, साथ तो रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे। और ठीक ये बात भाई बहन पर भी लागू होती है। लेकिन यहाँ तो भगवान हजारों की भीड़ में ही पप्पी, क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में तो शब्द कोई ऐसा है, लेकिन वो क्या बोले, तो ये हो रहा है। लेकिन माता जी को प्रियंका वाड्रा पर, अर्थात अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना भी दिया, और राहुल गांधी ने हट करके अलग भी हट गए। लेकिन अभी बात चल रही है कुछ 2-3, उसमें एक मुख्यमंत्री भी है, ख़ास तौर से कहा जा रहा है ऐसा, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात भी चल रही है कि उनके द्वारा ये बात रखी गई कि प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। इसको लेकर के तलवारें खींची हुई है, और ये जो तलवारें खींची है, ये प्रियंका वाड्रा तक भी ये बात गई है कि इसको कहा गया, लेकिन माता राम ने बिल्कुल मना कर दिया, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी इसके लिए तैयार नहीं हुए।
वो उसको अधर में लटका के रखना चाह रहे हैं। और खौफ का यही कारण है। ये खौफ नरेंद्र मोदी का नहीं है, यह खौफ माँ का है। सबको पता है, दुनिया जानती है कि गांधी परिवार में, तथाकथित गांधी परिवार में, जिसको नकली गांधी है वो तो, लेकिन उसमें क्या सिलसिला रहा है। प्रियंका वाड्रा को भी पता है कि शादी के बाद उसके ससुर का क्या हुआ। प्रियंका वाड्रा को भी पता है कि उसके सास का कहाँ चली गई। उसको भी पता है कि बाकी जो परिवार के सदस्य धीरे धीरे करके कहाँ चले गए, और ये कहाँ चले गए, किसके इशारे पर चले गए, ये किसी को पता नहीं। तो पति की चिंता सबको होती है, प्रियंका वाड्रा को भी चिंता है। खुद प्रियंका वाड्रा को अपनी लाइफ की चिंता भी तो होगी। तो सीधी बात है, जो भी राहुल गांधी के सामने आएगा बच नहीं पाएगा। तो जो भी है, लेकिन खौफ बड़ा है। इस खौफ का कारण नरेंद्र मोदी तो इन्वेस्टिगेशन, जो आपके जितने बंगले हैं, जितने संपत्तियां हैं, और जितनी बताई जितनी नहीं बताई वो अब सरकार की, अब नहीं बताई वो सरकार की, वही तो चिंता है। तो जो खौफ है, खौफ के कई सारे कारण हैं, लेकिन इन कारणों में सबसे बड़ा कारण परिवार का है। एक और बड़ा कारण कि जो अब संपत्ति पर सरकार ने इन्वेस्टिगेशन करके जो अब जब्ती अभियान शुरू होगा, तब क्या होगा, चिंता उसकी है। आपको वीडियो कैसा लगा बताइए ज़रूर, और शेयर भी करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। दीपावली की आपको शुभकामना देता हूँ अग्रिम। आप सुखी रहें, पटाखे कम चलाएं, मिठाई भी कम खाएं, लेकिन पटाखे चलाएं ज़रूर, मिठाई खाएं ज़रूर। बहुत बहुत शुभकामनाएं।